कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इमेजिन महाभारत के युद्ध का मैदान और वहां कौरव पांडव की सेनाएं आमने सामने, और ऐसे समय में जब अर्जुन ने अपने सामने अपने बंधु बांधव को देखा, भीष्म पितामह को देखा, गुरु द्रोणाचार्य को देखा, तो उनके हाथ पांव कांपने लगे। जरा सोचिए, अगर उस समय वहां उनके सारथी के रूप में श्री कृष्ण जी ना होते तो क्या होता। अगर श्री कृष्ण जी वहां पर ना होते तो अर्जुन तो अपने धनुष बाण रखने की तैयारी में थे, क्योंकि उनके हाथ पांव कांपने लगे थे। उनके समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, इस युद्ध को कैसे लड़ें, क्यों लड़ें, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और अगर भगवान श्री कृष्ण वहां ना होते तो निश्चित रूप से पांडव हार गए होते और कौरव महाभारत का युद्ध जीत गए होते। लेकिन ऐसे समय में श्री कृष्ण ने अर्जुन की न सिर्फ मेंटरिंग की, बल्कि उन्हें कर्म और धर्म दोनों की शिक्षा दी। उन्हें धर्म तो समझाया ही, उन्हें उनका कर्म भी समझाया। और उसके बाद अर्जुन ने फिर उस कर्म को निभाया। और जब उस कर्म को निभा रहे थे तो उन्हें बहुत क्लैरिटी थी कि फल की इच्छा किए बिना तुम्हें अपना कर्म करना है, क्योंकि कर्म ही एक ऐसी चीज़ है जिस पे तुम्हारा नियंत्रण है। कर्म ही एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे हाथ में है, और इस कर्म को करना ही आपका धर्म है। और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। आप सब जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में भीषण संग्राम हुआ और उसमें पांडवों की विजय हुई, कौरव पराजित हुए। गीता का जो ज्ञान हजारों साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने उस युद्ध के मैदान में दिया था, वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उन्होंने यही बताने का प्रयास किया कि स्टे हंग्री। जब आप कर्म में बिलीव करते हो तो आपको जो कर्म करना है उसके लिए आप तैयारी करते हो, पूरी मेहनत करते हो, पूरी लगन लगाते हो और पूरी तन्मयता से, तत्परता से अपने कर्म पर ध्यान देते हो और उस कर्म को करते हो। स्टे हंग्री का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप खाना मत खाओ और भूखे रहो। स्टे हंग्री का मतलब ये है कि लिव इन प्रेजेंट। लिव इन प्रेजेंट, डोंट थिंक अबाउट द फ्यूचर। लिव इन प्रेजेंट एंड लिव विद द फुलेस्ट। फुलेस्ट का मतलब है कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, आपके अंदर एक बर्निंग डिज़ायर होना चाहिए, आपके अंदर एक लर्निंग की क्षमता होनी चाहिए, आपके अंदर एक लर्निंग की भी डिज़ायर होनी चाहिए कि कैसे मैं अपना बेस्ट दे सकूं, कैसे मैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकूं, कैसे मैं अपना बेस्ट वर्जन दे सकूं। हम लोग बहुत सारी मूवीज़ देखते हैं जिसमें एक्टर्स एक्टिंग करते हैं, वो चाहे शाहरुख खान हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो ऐश्वर्या राय हो, चाहे वो कोई भी हो। जब भी वो पर्दे पर परफॉर्मेंस के लिए आते हैं तो कई बार रीटेक होता है, और वो कलाकार प्रेजेंट में रहते हुए अपना बेस्ट देने का प्रयास करता है। कई बार की प्रैक्टिस के बाद वो अपना बेस्ट देता है, जिसको हम आप पर्दे पर देखते हैं और तालियां बजाते हैं, वाह 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 अमेजिंग करते हैं, ओ माय गॉड करते हैं। वो एक्टर एक्टिंग जरूर कर रहा है, लेकिन वो प्रेजेंट में रहता है और प्रेजेंट में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करता है, बिना ये सोचे कि ये पिक्चर हिट होगी या नहीं होगी। ये उसके दिमाग में नहीं चलता है। उसे ये सोच के देना है कि आज मैं अपनी ये जो फिल्म कर रही हूँ, ये अब तक की सबसे शानदार परफॉर्मेंस मुझे देनी है, और इसी माइंडसेट के साथ, इसी मोटो के साथ वो अपना बेस्ट देने का प्रयास करता है और बेस्ट देता है। उसे पता नहीं होता कि ये पिक्चर हिट होगी, फ्लॉप होगी, सुपर हिट होगी, या इस पिक्चर का भविष्य क्या होगा। इसके बारे में वो अगर सोचेगा तो कभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। वो सिर्फ यही सोचता है कि मुझे अपना बेस्ट देना है, और इसी को कहते हैं स्टे हंग्री। और फ्यूचर में क्या होने वाला है, जब इसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं तो उससे आप मेंटली डिस्टर्ब भी होते हैं, आपकी परफॉर्मेंस प्रभावित ही होती है। इसलिए कहा जाता है कि स्टे फूलिश फॉर द फ्यूचर एंड स्टे हंग्री फॉर द प्रेजेंट। क्रिकेट का मैच सोचिए। मैंने एक बार इंटरव्यू पढ़ा था, और वो इंटरव्यू था संजय मांजरेकर का। संजय मांजरेकर ये कह रहे थे कि जब भी मैं बैटिंग करता हूँ, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मैं अच्छा खेलूँ। मुझे हमेशा ये लगता है जैसे मैं पहली गेंद का सामना कर रहा हूँ, और मैं उसी हिसाब से खेलता जाता हूँ
कई बार उसने कहा कि मैं 90s के करीब पहुंचने के बाद स्कोर बोर्ड की तरफ भी नहीं देखता हूं, क्योंकि उससे माइंड डाइवर्ट हो सकता है। मुझे ऐसा फ्यूचर में लग सकता है कि मैं सेंचुरी बनाने के नज़दीक हूं, मैं एक सेंचुरी बना लूं या बना लूँगा। वो बना पाऊँगा कि नहीं बना पाऊँगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो भावना मेरे अंदर आए और मैं उसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाऊँ, डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँ, ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता। इसलिए मैं हर गेंद को ये सोचता हूँ कि मैं पहली बार खेल रहा हूँ, इसलिए पूरा ध्यान दे के उस गेंद को खेलता हूँ और गेंद की परफॉर्मेंस के हिसाब से हिट करता हूँ। अगर अच्छी गेंद है तो उसका सम्मान देता हूँ, अगर ख़राब गेंद है तो उसे हिट करता हूँ। फिर चाहे जो भी सिचुएशन हो, मेरा खेलने का, मेरा परफॉर्म करने का यही तरीका है और इसी तरीके से मैं सफल हो पाया हूँ। दिस इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ स्टे हंग्री फॉर द प्रेजेंट, इन द प्रेजेंट एंड स्टे फूलिश फॉर द फ्यूचर। मेरा पर्सपेक्टिव यही है कि आदमी को प्रेजेंट में रहना चाहिए, अपने कर्म पर विश्वास करना चाहिए और अपना बेस्ट कर्म, बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट वर्जन देने के लिए आप जितनी भी ताकत लगा सकते हैं, जितनी भी ऊर्जा लगा सकते हैं, जितनी भी शक्ति लगा सकते हैं, वो सब लगा देनी चाहिए, बिना ये सोचे कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। और जब आप ऐसा करते हैं तो फ्यूचर भी बहुत शानदार होता है। इसलिए प्रेजेंट में ध्यान लगाएं, स्टे हंग्री टू लर्न, to have burning desire, to give your best performance and stay foolish for the future. Don't think much about what will happen in the future, and this is the best way to live. Thank you very much for watching this video. This is Dr. Praveen Singh Deepak signing out until we meet again.